बंदर आया पीछे से, वो चैन खोल रहा था, पीछे से बच्चा था बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था, वो आके तो मैंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। दवाई वाई कुछ भी नहीं लेके गए थे हम लोग, बहुत ज्यादा डर रही थी। चढ़ाई वहाँ पे पूरी ऐसे होती है, ऐसे एकदम सीधी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो? आप अच्छा आएंगे, हम भी अच्छे। सो दोस्तों, हमारी वीडियोस में मैंने देखा था, हमारी वीडियो में कमेंट आया था कि आप लोग मतलब पहली बार गए थे, मतलब मैं पहली मुस्लिम लड़की हूँ और तो पहली बार गई थी मंदिर, तो उसका एक्सपीरियंस बताना है आपको। उस पर वीडियो, हाँ, वैष्णो देवी जो हम गए थे, तो वही उसी के लिए। तो मैं तो कई बार गया हूँ, मैं लगभग 8 से 10 बार चला गया हूँ अपनी पूरी लाइफ में अब तक। कई बार चला गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 बार गई है। एक फर्स्ट टाइम गए थे जब 3 साल पहले, फिर उसके बाद बेबी के होने के बाद गए थे हम लोग अभी 1 साल पहले, तो मतलब 2 बार। तो 2 बार जा चुकी हूँ। इससे पूछते इसको कैसा लगा, वही ये तो जानते ही आप लोग। तो तुम्हारी फीलिंग क्या थी, तुम गई, तुम्हें कैसा लगा, तुम वो बताओ। मैं जब पहली बार गई थी ना, मतलब पहले मैं जब सोच रही थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे। आधार कार्ड देखते नहीं, आधार कार्ड भी है ना। हाँ। वहाँ पर मतलब एक वो भी देखते हैं, क्या नाम है, कोई कार्ड है। हाँ, उससे ही जो वो बनता है, क्या नाम है, वो अंदर जाने का पास बनता है। तो मैं भी, हाँ ये तो है, ये चीज तो मैं भी सोच रहा था, पता नहीं कैसे होगा। हम लोग बहुत डर रहे थे इस टाइम, फिर भी गए हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं है, जाने देते सब लोग दर्शन करके। तो हम लोग गए, कार्ड वही दिया मैंने इसका, वहाँ पे इसने खुद ही दिया, मतलब आधार कार्ड फोटो खींची इसकी और ऐसे स्कैन हो गया पूरा, कंप्यूटर में आ गया, और उसने कार्ड निकाल के दे दिया। वो पहले वो मिला था नहीं, आई कार्ड इस बार मिला था, पहले इतनी बड़ी पर्ची मिलती थी, ऐसे रहता था गत्ते का। हाँ, इतना बड़ा पर्चा मिला, एक इसका था, एक मेरा अलग से मिला। तो फोटो खींचने के बाद स्कैन हो जाती है, उसके बाद वो मिलता है। मैं तो बोल रही थी इनसे मेरे साथ ही रहना, मुझे भगा देंगे, तो मेरे साथ रहना। ये कह रहे ना, मैं यही खड़ा को देख रहा हूँ, तू जा। तो फिर मैं तब गई ना, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, बार नहीं देख रही, पीछा मुड़ के देख रही। तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे पता नहीं क्या कुछ लिखा और मुझे दे दी पर्ची, और फिर मैं निकल गई। मैं खुश हो गई बहुत, मैं तो अब जा सकती हूँ, एकदम फ्री हो गई मैं। तो अब तुम बताओ, तुम्हारी यात्रा तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या तुम्हें वहाँ पे सब चीज, वो चीजें बताओ लोगों से, ताकि सब लोग भी जाएं। मैं तो पहली बार वाला बताओ, सब बताओ। पहली बार में जब मैं गई थी, तो मतलब थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी दूर चलते ही मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बहुत थक गई थी। अब ये बोल रहे आप कैसे जाएगी तू ऊपर, जब ये यहाँ तक नहीं जा पाती है तो आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग ना रेस लगाने लगे थे दोनों, कौन जाएगा सबसे पहले। तो हम लोग रेस लगा रहे थे, तो ये जीने से जाते थे या फिर मैं जीने से जाती थी। हम लोग जल्दी सीढ़ी बताओ, जीना बहुत लोग समझेंगे नहीं। जीना, हाँ यार, ये अपनी भाषा में बताइए, जीना। सीढ़ी को जैसे जीना भी बोला जाता है, तो सीढ़ी से तो हम लोग रेस लगा। इसको एक्चुअली क्या है कि इसको मालूम नहीं था कितनी चढ़ाई है, स्ट्रेट नहीं होती है, ढलान होती है पूरी, ऐसे चढ़ना होता है। चढ़ने में ऐसे ढलान में चढ़ने में टाइम लगता है, उतरने में टाइम लगता है, चढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आप लगभग 10 बजे अगर सुबह स्टार्ट करते हो, तो आपको शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा पहुँचते मतलब 7-8 आराम से बज जाएगा, क्योंकि आराम से चढ़ना होता है, थक जाता है, तो आराम करके लोग चढ़ते हैं, शाम हो जाती है। जल्दी चढ़ गए थे ना फर्स्ट टाइम, पहली बार में गए थे, क्योंकि हम लोग सीढ़ियों का भी इस्तेमाल किए थे। हाँ। तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया था, नहीं तो एवरेज पे 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत जगह वहाँ पे ना, मतलब कि ज़्यादातर ढलानी होती है वहाँ पे, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको पहली बार तो इसको मालूम नहीं था कितनी चढ़ाई है, तो मैंने इसको बताया कि मतलब 14 किलोमीटर चढ़ना है, 14 किलोमीटर 28 किलोमीटर। मुझे लगा शायद थोड़ी सी दूर वहाँ से है, मतलब कि जब एंट्री हो जाती है अंदर, तब वहाँ से 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर। वो क्या नाम है, वो भी तो था एक जिसमें मछली रहता है। हाँ, वो बाढ़ खाना खाया था। हाँ, बाढ़ गंगा में, तो वहाँ पे मछली मतलब रहती है, वहाँ मतलब पीछे से पानी आता है पहाड़ में से, तो नेचुरल, मतलब बारिश का टाइम जब होता है, गर्मी के मौसम में अगर आप जाएंगे, तब आपको बारिश का पानी देखने को मिलेगा, नेचुरल तरीके से गिरता है, हर चीज मिलेगी। लेकिन वैसे मौसम में जाएंगे ठंड में, तो पानी मतलब ये ज्यादा गर्मी में जाएंगे तो सूखा रहता है, तो वहाँ पे फिर पाइप द्वारा पानी देगा ताकि लोग स्नान कर सके। तो उस हिसाब से एक आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे पानी फिर गिरता है।
और अगर वैसे मौसम में जाएंगे बरसात वाले में तो आपको पानी देखने को पहाड़ से मिल जाएगा वहाँ पे। तो पर जब हम लोग कटरा से हम लोग पैदल गए थे, कटरा से लगभग वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर हो जाती है चढ़ाई। बहुत हम लोग पैदल गए थे ना वहीं से। आधे रास्ते में हमारी हालत खराब होने लगी थी, रुक रुक के चल रहे थे हम लोग। मतलब हमने इतना इंतजार किया था ना, बहुत टाइम रुक रुक के ही चल रहे थे हम लोग बस। और फिर जब हम लोग आ गए, मतलब वहां पहुंच गए थे ऊपर, कौन सी जगह थी वो जहाँ मंदिर है, अर्धकुंवारी। हाँ, तो फिर हम लोग जब वहां पर पहुंच गए थे ना, तो हम लोग सोचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। अभी तो मतलब लाइन लग रहा है, सुबह ही सुबह पूजा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मतलब पूजा हो रहा है मंदिर का। अर्धकुंवारी नहीं, वो तो फिर हम मंदिर पहुंच गए थे, वो तो वैष्णो देवी। फिर उसके ऊपर भी तो एक भैरव बाबा वो वाला था। तो मैं डायरेक्ट वहाँ से बता रही ना, हम लोग तो यहाँ से दौड़ लगा के जा रहे थे। हाँ, हम लोग सीढ़ियों से गए थे, तो इसलिए मतलब लगभग वही 8 बजे पहुँच गए थे ना। हाँ, रात 8 बजे। पर सर्दी ना बहुत बढ़ गई थी। पता है मैंने क्या किया था, मैंने 2 स्वेटर पहने हुए थे। एक मैंने कान पे बांध लिया ऐसे करके, सब लोग देख रहे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक मैंने पहना हुआ था और एक मैंने कान पे बांध रखा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। और उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड थी, क्योंकि हम लोग गए थे हम लोग नवम्बर के महीने में। याद है फर्स्ट टाइम जो गए थे नवंबर के महीने में। दूर से ना, पता ऊपर जो अलगारी में वहाँ पर ऊपर से नहीं, वहाँ से भैरव बाबा के ऊपर से देख रहे थे हम लोग, तो बर्फ दिख रहा था। बर्फ दिख रहा था, बर्फ दूर से बर्फ दिख रहा था, जम जा रहा था पहाड़ पे बर्फ। तो हम लोग देखे कि लाइन अभी लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन नहीं थी उस टाइम पे, हमें समझ नहीं आया लाइन, क्योंकि सब दर्शन कर रहे थे हमें मालूम। तो हम लोग सोचे कि एक काम करते हैं, मॉर्निंग में करेंगे, चलो आप यहीं पे सो जाते हैं आज विशाल हम लोग। तो फिर क्या किया, हम लोग गए ऊपर। तो मैंने सोचा कंबल वम्बल ले आता हूँ, वहाँ पे कंबल भी मिलता है रेंट, मतलब कि जैसे 100 रुपये किराए पे कंबल मिलता है। जैसे कि आप 10 कंबल लेंगे तो आपको 1000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप कंबल लेके जाओगे वहाँ पे, कंबल दोगे 10 और आपके पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे, मतलब पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। वहाँ पे सेवा होती है, लेकिन वो जमा कराना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं लेके भाग जाते हैं, इसलिए वो लोग जमा कराते हैं कंबल के पैसे। तो हम लोग तो अपना लेके गए थे, तो फिर भी बहुत ज्यादा ठंड थी। तो हम लोग सोचे अभी लेट जाते हैं, सुबह दर्शन कर लेंगे, लेकिन फिर पता लगा कि दर्शन तो हो रहा है ना, दर्शन हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इस टाइम सो रहे थे, कुत्ता आके सो गया हमारे पास। देखा नहीं था, छोटा सा बच्चा कुत्ता हमारे कमर में सो गया, और तुम कह रहे थे तेरे पास कुत्ता सो गया, वो टूट जल्दी उठ। मैंने देखा था, सब लोग देखते हुए जा रहे, मतलब कुत्ता हमारे पास आराम से सोया हुआ था। हाँ, मतलब हम लोग नीचे कंबल बिछाए थे, 4 तो लेके आया था मैं, 5 कंबल लाया था 500 रुपए के। नीचे 4 कंबल बिठाए और अपना 2 कंबल हम लोग लेके गए थे, और 2-3 कंबल ओढ़ के लेटे हुए थे, और एक छोटा सा कुत्ते आराम से सो रहा था, वो आराम से मजे से सो रहा। जब हम लोग जाने लगे ना, हम लोगों को तो फिर जाना ही पड़ेगा कंबल उठाकर। तो जब हम जाने लगे तो दूसरे जो हमारे बराबर में जो सो रहे थे ना, उनके पास जाने लगा, तो उन्होंने चप्पल उठाया, एकदम बहुत तेज से मारा बेचारा, बहुत तकलीफ होता गया है, चिल्ला बहुत। फिर हमने कंबल वहाँ पे जमा किया, उसके बाद हम लोगों ने नहाया धोया, फिर उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए। सुबह के 4 बज रहे थे उस टाइम पे ना, 4 बजे थे, और पैर तो सुन पड़े थे, पैर का हम लोग नहीं बता सकते, पैर की जो हालत थी उस टाइम पे। मैं दोनों टाइम गई नंगे पैर। हाँ। एक टाइम पे मतलब ऐसी गई थी आधे रास्ते, चप्पल टूट गया था ना, फिर नंगे पैर गई पूरे रास्ते। पैर की जो हालत है, सुन की छोड़ो, सुन तो वो ठंड से होता है, जो पैर के ऊपर जो ये अपने घुटने के नीचे जो ये मसल्स होते हैं, ये ऐसे लगेगा आपको कि मतलब है ही नहीं, मतलब आप एक कदम नहीं रख सकते वहाँ पे, एक कदम भी नहीं रख पाओगे, इतना ज्यादा पेन होता है। जीना है ना, उस पे भी कदम नहीं रख पा रहे हम लोग। तो जैसे बेड पे हम लोग लेटे तो उस पे नीचे भी नहीं उतर पा रहे बिल्कुल, पता नहीं यार क्या हो गया था। इतना ज्यादा पेन होता है, मतलब कि इतना ज्यादा दर्द होता है ना। 14 किलोमीटर मतलब 15-16 किलोमीटर चढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है कि पैर एकदम है ही नहीं। जैसे अगर आप रेस्ट कर लेते हो उस बीच में, चढ़ाई के बाद ऊपर जाके सोचते हो रेस्ट कर लूं, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो आराम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि जैसे आप लेट जाओगे कि हाँ दर्शन हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे, तो लोग क्या करते हैं, लेट जाते हैं वहाँ पे, आराम कर लेते हैं कंबल वम्बल लेके। हम लोगों ने भी यही किया। तो उसके बाद जब उठे ना, तो हमारे पूरे पैर, घुटने सब, मतलब चलने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, इच्छा ही नहीं कि और कदम बढ़ाए, एकदम मतलब कि ये हो गया कि अब नहीं, थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन और ज्यादा पेन मतलब बढ़ता जा रहा। लेटे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि पैर में दर्द है, लेकिन जैसे ही चलोगे तो बहुत तेज दर्द होने लगेगा, इतना भयंकर दर्द होगा ना कि पूछिए मत। तो फिर
हमने क्या किया, दर्शन वर्शन करने में हमने डिसीजन लिया अब चढ़ेंगे जो भी होएगा। अरे जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, मतलब अर्धकुंवारी तक पहुँचे थे, तो मैं मतलब अब की बार मैं जब गई थी ना, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तो बाबू अलग से गोद में, इनके हाथ में भी सामान, मेरे हाथ में भी सामान। तो ये लॉकर ढूंढने लगे, तो बोले जब थोड़ी जगह देख ले बैठने की, वहाँ बैठ गए। तो सब लोग वहाँ बैठे, मैंने देखा सब लोग वहीं बैठे, तो मैं भी वहाँ जाके बैठ गई। अब बाबू भी हाथ में था मेरे, तो मैं ना, मेरे पैर में छाला भी पड़ गया था। तो पता है मैं जब बैठी थी ना, तो पुलिस वाले अंकल आए, तो बोलने लगे समझ में नहीं आता है आप लोगों को, हम बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ भीड़ लगा के बैठ गए सब लोग, उठो यहाँ से, निकलो जल्दी जल्दी। तो यहाँ से सब लोगों को भगा लगे, मैं बैठी रही वहीं पर। मेरा तो हालत खराब थी बहुत ज़्यादा, मैं बैठी रही। तो सब लोग तो चले गए, फिर और मुझे देख के और लोग आके बैठ गए। हाँ, तो फिर दोबारा आए अंकल जी, फिर बोलने लगे ये सब, फिर लोग वो चले गए, मैं नहीं गई फिर मैं वहीं बैठी रही, मैं जिद्दी जो थी। तो फिर बाद में फिर से लोग आ गए, जमा हो गए, फिर आकर फिर एक बार और आ गए। हाँ, मैंने कहा तो मुझे जाना पड़ेगा फिर मैं भी उठने लगी ना, जैसे सब लोग तो चले गए, मैं पैर एकदम नीचे रखी, मतलब नीचे रखी मैं पैर जमीन पे, तो रखने ही वाली थी, एकदम से बोले नहीं आप बैठे रहिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बैठे रहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी इतनी हालत खराब थी ना, मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बाबू था मेरे पास। हाँ, बाबू था इसलिए। हाँ। अरे बूढ़े लोग भी तो थे यार, उन्हें नहीं रोके। क्या होता है ना, भीड़ ज्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग वो कर दे रहे थे। मैं गया भी था उनके सामने, बहुत देर तक बैठी, तुम अकेली थी ना, मैं लॉकर ढूंढने गया था, तो इसलिए और कि खो ना जाओ, इसलिए उन्होंने बोला बैठने के लिए। तो हम लोग जो फिर हमने, पर बहुत अच्छा लगा यार, फीलिंग समझते लोगों की। उसके बाद और वहाँ पे ना ऊपर आप लोग जाते हैं तो ऊपर जो कैंटीन होता है वहाँ पे चाय जो है बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती है, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती है। अरे जो चाय ली थी हमने, ठंड ज्यादा थी तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं चाय पी लेते हैं। हाँ, 7-8 रुपए देते, इतना बड़ा गिलास भर के देंगे, पूरा भर देंगे फुल। आपको लगेगा कि यार 7 रुपए 8 रुपए में तो मजा आ जाएगा। जैसे ही एक घूंट मारोगे तो बोलोगे हे प्रभु मैंने ली क्यों ये चाय। तो चाय का जो टेस्ट होता है चाशनी, मतलब ना उसमें आपको दूध समझ आएगा ना चाय पत्ती समझ आएगी, सिर्फ मीठा पानी समझ में आएगा, जो कि आप एक 2 गिलास ले रहे हो। हाँ, एक इसका एक मेरा, हमने सोचा बहुत सारी मिली पी लेते हैं मस्त। हम लोग ना साथ में मट्ठी जो बना के लेके जाते ना, वो हम लोग बना के लेके गए थे, इसलिए हम लोग सिर्फ चाय खरीदे। ऊपर वहाँ की आपको राजमा चावल और कड़ी चावल एक नॉर्मल रेट में मिल जाएगा, जो कि एक आदमी का आराम से पेट भर जाएगा, 2 आदमी आराम से। वहाँ पर ना एक बात गलत है, सही बताऊँ तो क्या एक बात गलत है वहाँ पर। क्या? वहाँ पर ना घोड़ों की ना, मतलब बेचारों बहुत परेशान किया जा रहा है ना। कैसे? घोड़ों को ना, अरे इतने मोटे लोग उस पे बैठेंगे, बेचारा एक तो बेहोश हो गया था उस दिन, गिरा पड़ा था, बताओ। हाँ, लोग मतलब देखते नहीं है, उनका भी तो जीवन है भाई। वो क्या होता है ना, जो लोग वहाँ पे घोड़ों पे मतलब लोगों को बैठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग उनको ढंग से खाना पीना खिलाते नहीं है। एक चक्कर जैसे सरकार की तरफ से एक या कितना चक्कर नियम है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं 3-3 4-4 चक्कर लगवाते हैं उसको। तो क्या होगा, ऊपर से लेके बर्बाद नीचे, ऊपर नीचे, इसलिए वो थक जाता है, जानवर है बेचारा, उठ भी नहीं पाता है। तो गाइस आप लोग जाइएगा तो कोशिश करिएगा पैदल ही जाएं, यात्रा करें, रुक के करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा देखिए, जो 7 घंटे में यात्रा होने वाली है वो क्या होगा 12-13 घंटे हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन रुक के और पैदल जाने का जो आनंद है वो और किसी चीज में नहीं है। तो आप लोग जाइए। और जब हम लोग वहाँ से जब भैरव बाबा की चढ़ाई करने लगे, दर्शन कर लिए, तो पैर अब पहले तो जो ढलान ऐसे होती है माता के यहाँ तक की, फिर भैरव बाबा की ढलान और ऐसे हो जाती है, मतलब इतना आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा, मतलब आप पैर रखोगे ना और ज्यादा तकलीफ होगा आपको, इतना तकलीफ होगा कि कुछ नहीं, मतलब पैरों में और ज्यादा दर्द होता है फिर, क्योंकि आप जितना चढ़ के आए, फिर अभी आपको और चढ़ना है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर और ऊपर होता है, ऐसी ढलान होती है, उस पे आपको चढ़ना है। बहुत ऐसे ऊपर रहता है सीधा, हाँ पूरा सीधा रहता है, उसमें और ज्यादा पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत उसमें। और वहाँ के बंदर भी महान है यार, बंदर नहीं है, लंगूर है वहाँ पे। अरे बंदर भी देखो, बंदर भी को छीन लिया था प्रसाद छीन के भाग गया था। वहाँ पे क्या होता है कि जो लंगूर होते हैं वहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर पे सबसे ज्यादा लंगूर है, वहाँ पे बंदर भी है, लेकिन लंगूरों को देख के बंदर आते नहीं है, जल्दी से भाग जाते हैं लंगूर को देख के। तो लंगूर क्या, जैसे आप भैरव बाबा का प्रसाद खरीदेंगे वहाँ पे, कभी भी जैसे प्रसाद आपने खरीदा भैरव बाबा का वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए,
तो खरीदने के बाद क्या होता है कि उन लंगूरों को नजर रखते हैं कौन कौन प्रसाद खरीद रहा है, तो उनको मालूम होता है कि इस पन्नी में प्रसाद है, ऐसे कलर की पन्नी है, इसमें प्रसाद होता है। तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आएंगे एकदम छीन के लेके भाग के चढ़ जाएंगे और नजर रखेंगे पन्नी में। तो उससे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, फाड़ के फैला देते हैं पूरा प्रसाद, थोड़ा बहुत खाते हैं बाकी फैला देते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमने भी तो वो दिया था ना, कुछ लेके गए थे हम भी तो शायद। अरे वो मेरे काटने जा रहा था मेरा, मतलब मैं बैठ गई थी ना जीने में, जब हम आ रहे थे नीचे तो जब मैं बैठ गई थी तो पता है चुपके से आया मेरे चैन मेरे से खींच रहा हम दोनों बैठे हुए थे, हम दोनों बैठ के फोन में वो फोटो खींच रहे थे, क्या कर रहे थे, जीने में बैठे हुए थे और बैग इसने टांग रखा था और उसमें से वो प्रसाद की पन्नी दिख रही थी। तो लोग बोल रहे हैं अरे अरे प्रसाद ले रहा, प्रसाद देखा किया, तो एकदम से वो चिल्लाने लगा, ऐसा कर दिया एकदम चिल्लाने लगा ऐसे करके, और भी बंदर आने लग गए उसकी सेना। अंकल जी बोलने लगे नहीं चिल्ला ऐसा मत करो, और बंदर बुला लेगा। वो पूरी सेना बुलाने वाला था, मेरे बैंड बजा था, वही बैंड बजा था। मैं कहाँ जाती यार जब भी बैंड बजाता था, कोई बचाने में आता। 3 किलोमीटर भैरव बाबा की चढ़ाई के बाद हमने दर्शन किए, वही फिर 5-6 बज गया था, सुबह हो गई थी। फिर ऊपर से जो भैरव बाबा का जो मंदिर है वहां से जो नीचे का नजारा दिखता है माता का, बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा ही अद्भुत। आप लोग देखेंगे तो तुम्हें कैसा लगा था वो? मुझे पहली बार देखा तुमने? मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मेरा फिर दोबारा मन किया जाने का, मैं दोबारा भी गई, मेरा अभी भी मन कर रहा है जाने का, मैं चाहती हूँ मैं अभी भी जाऊँ, पर कोशिश करेंगे एक बार। नेचर का जो दिया हुआ है वहाँ पर बना हुआ है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत है। और हमेशा के लिए वहीं रह जाओ। अभी धीरे धीरे वहाँ पे इंडस्ट्रियल चीजें बन रही हैं, पेड़ काट के होटल्स बन जा रहे हैं, ये सब चीजें बन रही हैं। तो यही है कि मैं चाहूँगा कि ये सब सोचता हूँ कि ना बने, जो नेचुरल तरीके से चीजें हैं वही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सौंदर्य हम लोग ज़्यादातर क्या हो रहा है कि उसका सौंदर्य धीरे धीरे लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, बस खाली इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे भी, लेकिन जो उसका सौंदर्य है वो नेचर के द्वारा ही है, इसलिए अच्छा लगता है। पहाड़ है तो, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताना भूल गया, जब हम वहाँ पे उतरे थे जम्मू में, जम्मू से जब हम कटरा पहुँचे बस से, जब बस से जा रहे थे हम लोग कटरा के लिए, निकले नहीं थे, जब वो गुफा में से निकलती है बस, अरे वो बस वाला तो वो नशा करके रखा था। अरे वो छोड़ो, जो बस गुफा से निकलती है याद है? हम लोग तो आगे बैठे थे बिल्कुल, इतना हम लोग आगे बैठे। तो उसमें गाइस मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे भी जो पहाड़ होता है, जैसे पहाड़ है पूरा, पहाड़ को काट के बीच पहाड़ ऊपर है और बीच से काट के पूरा टनल बनाया हुआ है, टनल। तो पूरा अंदर जैसे गुफा में घुसेगी ना, एकदम लाइट वाइट जलती है रात के टाइम में, तो एकदम गजब का लगता है। रात में लाइट जलती है उसके अंदर, एकदम गजब का लगता है। मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा आपको, वीडियो बनाइए हम लोगों ने। हाँ वीडियो बनाइए, और एकदम बड़ा सुंदर लगता है। सब लोग जब जाते हैं ना वैष्णो देवी मंदिर का वो रहता है ना, जब सब लोग बस में बैठ जाते हैं तो गाना बजता है, बहुत अच्छा, मतलब सब लोग एकदम सुंदर, सब लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ कॉपीराइट आएगा, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे आपको। नहीं जी कॉपीराइट आ जाएगा, सही मैंने पहले शायद किया था, एक अपलोड किया था मैंने, तो हाँ उस पे लोग गाना भी गाते हैं ना, तो उस पे यही चीज है, कॉपीराइट बज भी रहता है डीजे में। तो मेरी जर्नी हमारी, फिर हम वहाँ से जो हम लोग 1 बजे पहुँचे थे रात में, बहुत मुश्किल से मिला था क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो गई थी। तो वही भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हमने रिटर्न नीचे उतरना चालू किया। लगभग हम लोग उतरने में टाइम नहीं लगता, उतरने में हम लोग 5 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, उतर गए थे नीचे 5 घंटे आराम से उतर गए। सीधा होती है ना ऐसे, चढ़ने के टाइम ऐसे ना, उतरने के टाइम ऐसे एकदम उतरना एकदम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब ये बताओ तुम्हें मतलब कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, मैं तो दोबारा चाहती जाना, मेरा बहुत मन करता है वहाँ पर जाने का वापस से, क्योंकि जब मैंने बाबू को मांगा था ना पहली बार, तो मैंने इसको ही मांगा था। फिर जब मैं तब गई तब मेरा बाबू आ गया था, उसके बाद में 1 साल बाबू को होने से पहले तब गई मैं। कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, भी मिला बहुत मैं बता भी नहीं सकती कितना अच्छा लगा। उनके लिए सच भी नहीं है, पता नहीं क्यों। कोशिश करेंगे
जाओ जाओ खेल लो, जाओ जाओ खेल लो। क्या बताऊँ, मेरे पास कुछ ही नहीं है बताने के लिए। गाइस हम लोग का वीडियो भी बहुत दिन से मतलब डिले होके आ रहा है, लेट होके हम लोग बना नहीं पाते, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से किकी कभी हम बनाने नहीं देता बिल्कुल भी। देखो कि चल दिया, प्लग निकालने जा रहा है, इसीलिए हम लोग बना नहीं पाते वीडियोस जल्दी से। तो यही था अपना, ये दुकान दिया करती है पूरा। खोलो किकी, चलाओ कितना देर हो गया है, मतलब लाइट के बिना तो अधूरा है ये कैमरा भी। हाँ मानेगा नहीं, देखो फिर इंतजार कर रहा है, देखो चल दिया फिर से, वो परेशान करता है, अब हाथ में नहीं आएगा। तो अब ये बताओ तुम्हें कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वहाँ पर भी ना नीचे आ जाते हम लोग, तो वहाँ पर मतलब रूम पर वो होते हैं ना, मतलब जो दवाई वाले मालिश करने वाले, वो लोग भी गेट खटखटाते हैं, बोलते हैं मालिश करवानी है, कान खुजलाना है, ये कराना है, वो कराना है। उस टाइम पे हम लोग आते ही मतलब हम लोग सो गए थे, पता ही नहीं चला हम लोग कितने बजे उठे। और उस दिन हम लोग उठे थे 9:30 बजे शायद, है ना? हम लोग 9:30 बजे उठे, सोए थे 4 बजे सोए थे। वहाँ से नीचे क्या नहीं पाया, हम लोग तुरंत आके सो गए, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, बहुत ज्यादा थक गए। जब उठे फिर जैसे नीचे रख रहे पैर, बाप रे बाप इतना दर्द कर रहा, बहुत दर्द कर रहा, मतलब दवाई लेने के बाद भी बहुत दर्द कर रहा था। फिर और ज्यादा दवाई लेकर के आए हम लोग ताकि आराम मिल जाए। फिर मतलब हम लोगों ने 2-3 दिन वहीं पर आराम किया था, शुरू में था ना, और अब की बार में गए हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, रुकने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, जो प्लानिंग करके गए थे वो सब बेकार हो गया था। एक दिन हमारा वेस्ट हो गया था ट्रेन में, मतलब हमें जो आज 8 बजे सुबह उतरना है, तो हम रात में 8 बजे उतरे थे, ऐसा हो गया था। मतलब जाएंगे तो थोड़ा और कुछ भी नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत ही सामान ही ले पाया। फिर भी मैंने शॉपिंग की वहाँ पर, शॉपिंग की, और मैंने वो शॉपिंग का वीडियो भी डाल दिया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज का ब्लॉग हमने वही इसी दूसरी बारी वो माता वैष्णो देवी की वो ली थी ना मूर्ति, वो हमने लिया था, वो भी मैंने सारी वीडियो बना रखी है, उसी में ही आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो आज का ब्लॉग बाय, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हाँ।